कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जो उसको लेनी चाहिए? उसे आर्ट्स लेनी चाहिए या उसे कॉमर्स लेनी चाहिए या मेडिकल स्ट्रीम या नॉन मेडिकल स्ट्रीम? घर वाले पूछते हैं पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से जिनके बच्चे आपसे बड़े हैं और वो अलग अलग स्ट्रीम्स ले चुके हैं। भाई तूने सोच तो लिया, लेकिन तेरे 10वीं में मैथ्स में ही 40 नंबर आ रहे, 50 नंबर आ रहे, मैथ्स में तेरा टाइट है, मैथ्स तुझे समझ में नहीं आता, मैथ्स में तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बेटा क्या करेगा नॉन मेडिकल लेके? 5 दिन से 1 हफ्ते से तूने कुछ नहीं खाया पिया है और तू भूखा मर रहा है। मेरे भाई तेरे सामने बासी खिचड़ी भी ला करके अगर मैं रखूंगा ना तो उसको भी ठूस के खा जाएगा। एक वो सवाल जो हर बालक को, हर बच्चे को परेशान करता है कक्षा 10वीं के बाद, विच स्ट्रीम? कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जो उसको लेनी चाहिए? उसे आर्ट्स लेनी चाहिए या उसे कॉमर्स लेनी चाहिए या मेडिकल स्ट्रीम या नॉन मेडिकल स्ट्रीम? वो चुने तो आखिरकार वो क्या चुने? तो प्यारे बाल को आज इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में आप सबको मैं यही बताने वाला हूं कि क्या आप गलतियां करते हैं 10वीं के बाद अपनी 11वीं स्ट्रीम चुनने के लिए। और ऐसा देखा गया अक्सर कई बार कि काफी सारे बच्चों को फिर 1 साल वेस्ट करना पड़ता है, अगले साल फिर से 11वीं करनी पड़ती है उस गलती को सुधारने के लिए। तो क्या वो गलतियां रहती हैं और किस तरीके से आप अपनी स्ट्रीम को चुन सकते हैं, आइए आज इस छोटी सी वीडियो में आपको बता देता हूं। मेरे छोटे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो भी बातें बताने जा रहा हूं, और आपको हर बात बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके 10वीं के एग्जाम्स हो चुके हैं और उसके बाद अब जो आप फेस कर रहे हो वही सारी चीजें यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं जो ग्राउंड पर रियलिटी में आपके साथ घट रही हैं और आने वाले समय में घटेंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आप गलतियां क्या क्या करोगे। सबसे पहली गलती तो ये होती है, आप खुद भी नहीं करते हो तो घर वाले भी यहां पर ये गलती कर बैठते हैं, है ना? क्या क्या सुनो। घर वाले पूछते हैं पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से जिनके बच्चे आपसे बड़े हैं और वो अलग अलग स्ट्रीम्स ले चुके हैं। हो सकता है उनमें कुछ कामयाब भी हो चुके, हो सकता है कुछ कामयाब ना भी हो। या दूसरी बात, अगर हम बात करें तो आप किसी और को देख करके डिसीजंस ले लेते हैं, या तो आप खुद या आपके घर वाले। मान के चलो पड़ोस का कोई टाबर था, बालक था, उसने क्या किया, उसने मेडिकल स्ट्रीम ली और वो अपना नीट की तैयारी करके डॉक्टर बन गया। अब घर वाले सोचते कि पड़ोसी का छोरा छोरी डॉक्टर बने तो हमारा छोरा छोरी भी डॉक्टर बनेंगे, और घर वालों को नहीं पता कि आपका साइंस में हाथ टाइट है। समझा नहीं समझे? तो ये वो गलतियां हैं। आपको ना तो ये करना आस पड़ोस में किसी को देख करके या रिश्तेदारी में देख करके कि आपने देखा या आपके घर वालों ने देखा, घर वाले भी कहे तो भी आपको ये समझाना है। ये वीडियो घर वालों के साथ साझा कर देनी है, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, जिसका काम उसको साझे। आपने सुना होगा, आप कहेंगे सर। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, पड़ोसी या रिश्तेदार की बात आप सलाह लेते हैं, सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन टोटली उनकी सलाह पर डिपेंड मत कीजिए। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चा खुद करता है वो क्या? दोस्त, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है 10वीं क्लास में, उसने मेडिकल लिए तो मुझे भी मेडिकल लेनी है, उसने नॉन मेडिकल लिए तो मुझे भी क्या करनी है, नॉन मेडिकल लेनी है। यह गलती मेरे प्यारे बाल को आपको कतई नहीं करनी है, आपको इस चीज का रखना है ध्यान। ठीक है, दोस्ती एक अच्छी बात है, आपको निभानी चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में कैरियर दांव पे लग जाए यह आपको कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ना आप दोस्त को देखेंगे उसने क्या स्ट्रीम ली क्या नहीं ली, ना आप अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों की जो सलाह है टोटली उस पर डिपेंड करेंगे, ना पड़ोस में कोई कामयाब हुआ है, रिश्तेदारी में कोई कामयाब हुआ है, जिस फील्ड में कामयाब हुआ है चलो भाई उसी फील्ड में चल दिए। भाई सर हमारी जो बुआ का छोरा था ना, बुआ के छोरे ने एनडीए क्रैक कर दिया, अब तो वो लेफ्टिनेंट है, मुझे भी लेफ्टिनेंट ही बनना है। भाई तूने सोच तो लिया, लेकिन तेरे 10वीं में मैथ्स में ही 40 नंबर आ रहे, 50 नंबर आ रहे, मैथ्स में तेरा टाइट है, मैथ्स तुझे समझ में नहीं आता, मैथ्स में तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बेटा क्या करेगा नॉन मेडिकल लेके? समझा नहीं समझा? फिर भी अगर करना है तो तरीका क्या है, बड़े ध्यान से सुन, मैं बता रहा हूं। करना क्या मेरे बेटा, 2 चीजें हैं जिनके ऊपर आपका डिपेंड करेगा क्या मेरे भाई, कि आपको कैसे स्ट्रीम चुननी है, या तो आपका इंटरेस्ट या फिर आपका एम। इंटरेस्ट मतलब किसमें? आपके सब्जेक्ट्स में। वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं? इंटरेस्ट से मेरा क्या कहना है? इंटरेस्ट मतलब आपका विच सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है मेरे राजा बेटा। मान करके चलो आपको साइंस बहुत ज्यादा पसंद है, आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आती है, और आपको लगता है कि आपको डॉक्टर की राह पे चल देना चाहिए, तो आप लो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये थोड़ी ना कि सिर्फ एमबीबीएस ही आपका एम नहीं हो पाएगा तो आपके रास्ते बंद हो गए। नहीं भाई, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, आयुर्वेदिक जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं कर पाए तो आपकी बीएससी नर्सिंग है, या आपकी बीएससी मेडिकल साइंस है, बीएससी फोरेंसिक साइंस है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप सब्जेक्ट के हिसाब से अपना इंटरेस्ट देखिए। मान करके चलिए आपका मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके साइंस में हाथ टाइट है, भाई साइंस मुझे कम समझ में आती है, मैथ्स में बहुत बढ़िया। कई बच्चे होते हैं मैथ्स मेरा जबरदस्त है, ऑब्वियस सी बात है बेटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लीजिए।
नॉन मेडिकल स्ट्रीम लीजिए, क्योंकि जब आप 11th-12th में बैठेंगे फिजिक्स का भी बहुत सारा पोर्शन आपका मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पहले बता रहा हूं। तो फिर आप मैथ्स के साथ जाइए। अब आपको ना साइंस पसंद ना मैथ्स पसंद, आपको तो भाई साहब इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, सर हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, पॉलिटी पढ़ना पसंद है, ज्योग्राफी पढ़ना पसंद है, तो जाहिर सी बात है मेरे राजा बेटा आप आर्ट्स लीजिए। आज के समय में आप इस चीज को भूल जाइए। घर वाले रिश्तेदार आपको कहेंगे कि आर्ट्स जो लेगा उसका तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अरे छोड़ो इन बातों को यार, मैं तुमको बताता हूं कहां क्या होगा क्या नहीं होगा, इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरी चीज जिसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा मेरे बेटा, वो आपका क्या रहेगा, एम। एम मान करके चलिए, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल छोटा सा दिया, फिर से दोहरा देता हूं। एनडीए का एम आपका बन गया, आपकी बुआ वाले छोरे ने, मामा वाले छोरे ने एग्जाम क्रैक किया एनडीए का, आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गया या एयरफोर्स में एज अ लेफ्टिनेंट रिक्रूट हो गया, वो पायलट बन सकता आने वाले समय में, आपका भी एम यही हो गया। अब गुरुजी मैं करूं तो क्या करूं, मेरे को तो बनना है, मेरा मैथ्स में हाथ बड़ा टाइट है, लेकिन मेरे बेटा ये जो एम है तेरा, अगर तेरे दिलो दिमाग में बैठ गई है बात, मुझे तो ये करना ही करना है, तो मेरे बेटा रास्ता कितना भी संकट भरा हो, कितना भी मुश्किल भरा हो, अपने आप इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकल बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। हो सकता है तुम्हें खिचड़ी खाना पसंद नहीं है, हो सकता है तुम्हें पिज्जा चाहिए, तुम्हें बर्गर चाहिए, तुम्हें सारी चीजें चाहिए, जो भी बाहर की चीजें होती हैं, जिल उंगली पर लुभाता है दिल, आप कहेंगे सना, लेकिन मान करके चल तेरे में भूख इतनी ज्यादा है, तू 4 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है, 5 दिन से, 1 हफ्ते से तूने कुछ नहीं खाया पिया है और तू भूखा मर रहा है, मेरे भाई तेरे सामने बासी खिचड़ी भी ला करके अगर मैं रखूंगा ना, तो उसको भी ठूस ठूस के खा जाएगा। भूख वो होनी चाहिए। क्या मैं एग्जांपल बताना चाह रहा हूं कि जो एम तूने डिसाइड किया है, अगर उस एम की भूख तुझ में बहुत ज्यादा है, फिर सब्जेक्ट मैटर नहीं करते, फिर तो तू हर सब्जेक्ट को उड़ा देगा मेरे छोटे भाई। समझ में आ रही बात? तो वो आपको देखना है कि आप इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, या आप अपने एम के हिसाब से डिसाइड करेंगे। एम के हिसाब से तभी डिसाइड हो सकता है दो चीजें, कि आपका जो एम है मेडिकल स्ट्रीम है, आपकी साइंस अच्छी है तो आप स्मूथली चले जाओगे, है आपका ड्रीम एनडीए का लेकिन आपका मैथ्स वीक है, तो फिर आपके अंदर भूख इतनी होनी चाहिए इस एम की कि आप मेरे प्यारे बच्चों आसानी से मैथ्स को भी उड़ा डालें। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर, अब बात करते हैं बेटा अपॉर्चुनिटीज की, कि सर पीसीएम में क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी बन के आती है, स्ट्रीम मिली क्या क्या आप चुनने को देखते बेटा, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आप मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं। आप कहेंगे सर ये कौन पागल होगा, भाई साहब मैं था, मेरे पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों थे। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ जाते हो, अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा अभी क्या क्या है। आर्ट्स हो गया, फिर कॉमर्स हो गया, तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आती है। अगर मेरे बेटा आप पीसीएम ले लेते हो, जिसको आप क्या कहते हो, नॉन मेडिकल स्ट्रीम कहते हो, तो आप यहां से क्या चीजें कर सकते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चों इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, आप मेरे बेटा एनडीए के एग्जाम के लिए जा सकते हैं, आप मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं। समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें आपकी, आप कहीं भी यहां पर जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स ले लो, बहुत बढ़िया वेटेज रहती है उसकी। तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जब आप मेरे बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर के चलते हैं। और इनमें सबसे बढ़िया बच्चे के लिए जो रहता है, मैं तो बताऊं, अगर आप फोड़ सके आईआईटी, आप में है दम, आपका इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो आप आईआईटी को फोड़िए। उसके बाद सेकंड जो सबसे बढ़िया रहता है बच्चों के लिए, वो रहता है एनडीए। मेरे भाई जब तक एक बढ़िया स्टेज तक आप लाइफ के पहुंचते हो ना राजा बेटा, तब तक तो 15 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है। चाहे तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, वरना आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ रहे? रही बात इसकी कि सर इन दोनों में नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे बेटा आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, या फिर आपका मेरे बेटा यूपीएससी हो गया, या फिर आपका रेलवेज हो गया। ये तो आपके ऐसे जिनमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बात करेंगे पीसीबी की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आपकी मेडिकल स्ट्रीम कहलाती है मेरे भाई। और मेडिकल में आप कई ऑप्शंस हो जाते हैं कि आपको डॉक्टर बनना, आप एमबीबीएस बनना चाहते हैं, या मेरे बेटा आप डेंटल सर्जन बीडीएस करना चाहते हैं, या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, बीएमएस हो गया भाई, या फिर और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं कि आपका नहीं हो पाए इनमें, खुदा ना खास्ता, तो मेरे बेटा आप नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। नर्सिंग का बहुत स्कोप आज के टाइम में, आप सभी जानते हैं। समझ में आ रही बात? या फिर आप जा सकते हैं बीएससी फोरेंसिक साइंस आपकी होगी मेरे भाई, फोरेंसिक साइंस आपकी होगी यार, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस आपके बन के आ जाते हैं। या बीएससी आपकी मेडिकल साइंस होगी मेरे भाई, ठीक है। साथ में अगर आप चाहें तो मेरे बेटा यहां से भी आप अपनी गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता। हां, एक चीज की दिक्कत हो सकती है, जैसे आप एसएससी या रेलवे वगैरह में जाओगे तो वहां उन एग्जाम्स में आपका मैथ्स भी आता है अच्छी खासी वेटेज में, और 11वीं 12वीं मैथ्स के साथ अटैचमेंट नहीं होगी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो जिन बच्चों को इन स्ट्रीम में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स को कम इंटरेस्ट जिनमें रखना है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप आसानी से अपना पीसीबी को ले सकते हैं। आगे अगर मैं बढ़ूं, पीसीएम भी, सर ये चारों किसको लेने चाहिए? भाई जिसको लगता है मेरी साइंस भी बढ़िया, मेरा मैथ्स भी बढ़िया है,
मैं देना चाहूंगा आईआईटी भी, मैं देना चाहूंगा नीट भी। होते हैं भाई कुछ ऐसे बच्चे भी, ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। पिछले पेजेस पर जो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, वो बच्चे जो क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, वो दोनों लड्डू हाथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक काम का ध्यान रखना है, 11वीं 12वीं दोनों वर्षों में सारी चीजों को हटा करके टोटली ध्यान जो आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। क्योंकि आप अगर सोचते कि 10वीं की तरह आसान पढ़ाई रहेगी, नहीं मेरे बेटा, 11th का मैथ्स भी घातक हो जाता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, सबका लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको मैं। आगे बढ़ जाते हैं आर्ट्स के लिए। आर्ट्स किनको पसंद करनी? आर्ट्स मेरे बेटा मान करके चलिए आपको इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, साइंस आपको पसंद नहीं है, तो आप आर्ट्स में आ जाओ। और सबसे बढ़िया बात, सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों का स्टार्टिंग से माइंड सेट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कि भाई मुझे तो क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे यूपीएससी को फोड़ना है, या आप राजस्थान के टाबर आपको आरएएस का एग्जाम फोड़ना है, तो मेरे बेटा फिर आप आर्ट्स में जाइए। क्यों? क्योंकि यहां जब आप जाएंगे तो आप आर्ट्स प्लस में क्या लेंगे, मैथ्स, आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे आप 11th 12th में पढ़ेंगे, यही आपके गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं जीएस सेक्शन में। साथ में मैथ्स ले लोगे तो मैथ्स और रीजनिंग भी आसान हो जाएगा, और आर्ट्स आप रखोगे तो लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश होगा ही, और यही सब्जेक्ट आपके गवर्नमेंट जॉब्स में बन के आते हैं। तो जिनको क्लियर है स्टार्टिंग से कि गुरुजी देखो अपने को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, या तो रेलवे मिल जाए, या एसएससी में बढ़िया जॉब मिल जाए, या यूपीएससी में, या आरएएस में, मुझे जाना गवर्नमेंट जॉब में है, मुझे प्राइवेट जॉब में जाना नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आर्ट्स लीजिए। किसके साथ? मैथ्स के साथ। आपका सफर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आप याद करोगे मुझे। समझ में आ रही बात? आप कहोगे गुरुजी हमने पहले साल ही 12वीं के बाद तैयारी की और 12वीं बेस की जॉब हम लग गए सरकारी, या ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करते सरकारी जॉब लग गए। क्यों? क्योंकि जो उसमें आता था 6 महीने की मात्र या 4 महीने की कोचिंग लेनी पड़ी, सारा अच्छे से रिवाइज हो गया, पहली बार में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप स्टार्टिंग से वो चीज पढ़ रहे हो। अब बात आती है मेरे राजा बेटा कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आपको मैं बता देता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया आपकी अपॉर्चुनिटीज होती है। जैसे आपको सीए बनना है, या फिर मेरे प्यारे बाल को आपको कंपनीज में, बढ़िया कंपनीज में अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाना, भाई साहब कंपनीज में अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छे अच्छे पैकेजेस पे जाना मेरे बेटा, प्राइवेट सेक्टर में, तो आप कॉमर्स में जाइए। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉमर्स सेक्टर जो होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर, कई बच्चे होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब करके भाई अपने को तो टाइम पे सैलरी आ जाए, अच्छे से परिवार पोषण हो जाए, और कई बच्चे होते हैं कि यार मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो कॉमर्स जो है आपका मेरे बेटा, इस स्ट्रीम में कोई कमी नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता कॉमर्स में जाके नहीं कमा पाओगे, बता देता हूं उसको नहीं है ज्ञान मेरे भाई। कॉमर्स स्ट्रीम में जाकर के इतनी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है मेरे भाई। आपके आईआईएम कॉलेजेस हो गए यार, जहां से पैकेजेस बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चों के जाते हैं, या कॉमर्स वाले बच्चे साथ में कहां चले जाते हैं, क्लैट की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो लोग आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे आईआईटी और नीट का होता है ना, लो एडमिशन के लिए क्लैट का होता है, मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स के मिलते हैं, जिनको पता है नहीं अपॉर्चुनिटीज का। तो जिनको प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया कमाना मेरे बेटा, उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग क्या करें, कॉमर्स लीजिए। किसके साथ? लेकिन मैथ्स के साथ, क्योंकि कॉमर्स में आपका अकाउंट्स आएगा, बिजनेस आएगा, ये जो सब्जेक्ट्स आएंगे इनमें भी आपकी मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। और जो आप बढ़िया बढ़िया एग्जाम फोड़ेंगे इनके थ्रू, आपको मेरे बेटा कैट का एग्जाम फोड़ना अपने आईआईएम के लिए, या आपको क्लैट का फोड़ना, उनमें भी मैथ्स आएगा। तो मैथ्स तो जो तारे भाई ने पढ़ा तारे को 10वीं में, उसको तो लेके चलना, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। हाँ, वो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्सिंग लाइन में रहना चाहते हैं, जिनको मैथ्स वीक है, वो मेरे बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको काफी क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप किस तरीके से स्ट्रीम को आसानी से चुन सकते हैं, क्या गलतियां जो आपको नहीं करनी है। तो अब ऑल सेट नाउ, सारा आपके लिए सेट हो चुका है। इजीली आपका रिजल्ट आएगा, धमाकेदार तरीके से आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे हम, और उसके बाद आप बड़े प्यारे तरीके से अपनी स्ट्रीम चुन लेंगे। और कोई भी स्ट्रीम आप चुनेंगे मेरे राजा बेटा, जानकर के आपको खुशी होगी कि इस वर्ष जो बच्चे हमारे 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं, जो भी स्ट्रीम आप लोगे, हर स्ट्रीम का बैच आपका आरबीएससी वाला परिवार आपके लिए लेके आएगा, बिल्कुल रीजनेबल लेकर के आएगा, और बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ लेकर के आएगा। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। बड़े प्यार से मेरे बेटा अपनी स्ट्रीम को सुनिएगा, बड़ी सूझबूझ के साथ चुनिएगा।